आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिपल सी सिलेबस में चैप्टर 1, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके अंदर में हम सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है, 0 लेवल से कोर्सेज है, यानी फर्स्ट डे से क्लासेस हैं। तो आप अभी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, जो भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है या अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज डिजाइन टू वर्क टू इन्फॉर्मेशन, जो अपने काम और इन्फॉर्मेशन को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म या लैटिन वर्ड से आया है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ही होता है डाटा को कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ पे है मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल, जिससे हम कैलकुलेट और प्रोग्राम करने के काम करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं करता है। जितने भी वर्क होते हैं विद प्रोग्राम्स ही होते हैं हमारे। इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। जितने भी हमारे डेसिमल नंबर हमारे 0 to 9 होते हैं, और स्ट्रिंग जो हम ABCD A to Z अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, तो जितने भी होते हैं सारे बाइनरी डिजिट्स में ही काम करता है। और बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? हमारे 2 होते हैं, 0 and 1। तो इन्हीं पे हमारा सारा प्रोग्राम बेस्ड होता है। द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंटर प्रोसेस यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी। और जो हम कंप्यूटर में वर्ड्स लिखते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं, वो एक सेंटर प्रोसेस यूनिट के बेसिस पे काम करता है, जो एक इसका इंटरनली मेमोरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो कंप्यूटर का फादर था, जिसने जनरेट किया था, वो चार्ल्स बेबेज है। इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर डेफिनेशन। अगर हम डिजिटल की बात करें तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस एंड मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। मतलब जो हमारे कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर डेफिनेशन बोले तो एक प्रोसेस होता है इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग के बेस पे, और जो हमारे डाटा स्टोर का काम करता है। सेकेंड बात करते हैं इनपुट डाटा। इनपुट इज द रो इंफॉर्मेशन एंटर इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, ये रो क्या होते हैं? जो हम रफली कोई डाटा इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो विदाउट सेव होता है। इनपुट डिवाइस जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, ठीक है, जो भी हम टाइप करने का काम करते हैं, इससे बोला जाता है इनपुट डाटा। ठीक है, तो इसे लेटर्स में भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है और इमेजेस भी हो सकते हैं। फिर है प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जो हमने अपने डेटा को प्रोवाइड किया, इंस्ट्रक्शंस दिए, उस डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोसेस जो है वो हमें दिखता नहीं है, सारा इंटरनली प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट जो है आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमारा रिजल्ट मिलता है उसे हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। आउटपुट को हम लिखा हुआ है, आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्ट। हम इसे रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे हम एग्जाम्स लिखते हैं, हम अपने डाटा को इनपुट करके आते हैं। ठीक है, हमने इनपुट किया, फिर वो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो चेक करते हैं, यानी वो प्रोसेस है। अब प्रोसेसिंग का मेथड हमें नहीं पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स कहाँ पे काट रहे, क्या मिस्टेक्स की थी, तो वो प्रोसेस हो गया, मतलब उन्होंने हमारा डाटा प्रोसेस किया, फाइनली हमें रिजल्ट दे देते हैं, हमारे मार्क्स दे देते हैं, वो हमारा आउटपुट है। तो सेम ऐसे कंप्यूटर में होता है, जो भी हम अपने वैल्यूज़ देते हैं वो इनपुट होता है, यानी डाटा। उस डाटा को इंटरनली हमारा सिस्टम जो है रीड करता है, प्रोसेस करता है, उससे हम बोलते हैं प्रोसेस। और जब हमें स्क्रीन पे उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे जनरेशन्स आते हैं जिसमें 5 जनरेशन्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1946 से लेकर 59 तक चला था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था, तो ये हम बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। सेकेंड जनरेशन ये 59 से 65 तक चला जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये 65 to 71 था जिसमें आईसी का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेकर 80 तक चला था जिसमें VLSI का यूज़ किया गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। फिफ्थ जनरेशन 80 से लेकर अभी तक चल रहा है जिसमें ULSI यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था ये, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। तो अब इसकी डिटेल्स में देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। जैसे ये तो शॉर्ट व्यूज था, अब हम इसके डिटेल्स में वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता था, काफ़ी बड़े साइज के होते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी, द पीरियड्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज 1946 to 59। इस जनरेशन की कंप्यूटर 46 से 59 तक की थी। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की जगह हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। एंड सर्कुलेटिंग ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस ट्यूब लाइक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स, जैसे हम आजकल बल्ब यूज़ करते हैं ट्यूब्स की तरह छोटे छोटे, उसी टाइप के यूज़ होते थे, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तरह होते थे। प्रोसेसर लॉस्ट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट करते थे, गर्म होते थे। एंड द इंस्टॉलेशन यूज टू फ्यूज फ्रिक्वेंसली, मतलब हम इसको ईजिली इंस्टॉल नहीं कर पाते थे, बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी और कितने फ्यूज भी हो जाते थे इंस्टॉलेशन करते टाइम। Therefore, they were very expensive and only large organizations were able to afford it. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, महंगे होते थे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता था क्योंकि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच वाइज होते थे जिसमें पंच कार्ड, पेपर टैब्स एंड मैग्नेटिक टैब्स यूज किया जाता था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। द कंप्यूटर इज दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एंड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मशीन कोड यूज होता था प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट जनरेशन हिस्ट्री। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पिक्चर कि कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में डिफिकल्टीज आती थी। फिर आया हमारा सेकंड जनरेशन जिसमें कुछ चेंजिंग्स की गए। सेकंड जनरेशन जो 59 से 65 तक था और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, किसको रिप्लेस करके, वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर। ये थोड़ा सस्ता हो गया, कंज्यूम लेस पावर कम लेता था, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज में थोड़ा सा रेड्यूस है, आप देख पा रहे होंगे। मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग था फास्ट हो गया था और ये वैक्यूम ट्यूब से हटा दिया गया था, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो हमारे मेमोरीज थे, इसमें प्राइमरी मेमोरीज मतलब यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था इसमें, एंड मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इसमें मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किया जाता था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए। फिर इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रैन, कोबोल वेयर यूज्ड। ये लैंग्वेज यूज होते थे इसमें पहले। द कंप्यूटर्स आर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा जो यूज़ हुआ वो आईसी का यूज़ हुआ, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसको हटाकर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी का यूज़ किया गया, जिससे हमारा सिस्टम जो है और थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। फिर आईसी वर इन्वेंट किसने किया था, जैक किल्बे। द डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज में और छोटा हो गया, रिलायबल एंड इफिशिएंट हो गया। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग रिमोट बेस्ड हो गया था, रिमोट प्रोसेस था ये। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें फोर्ट्रैन, सेकेंड टू फोर्थ कोबोल, पास्कल, ये सारे लैंग्वेजेस यूज़ होने लगे इसके अंदर थर्ड जनरेशन में। फिर उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई, फोर्थ जनरेशन डेवलप हुआ। फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया VLSI का, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड,
जिसमें छोटे साइज का इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया, जिससे हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया। ठीक है, तो ये था 5000 ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इसका यूज़ किया गया VLSI का। और ये जो हमारे थे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर बिकम अ मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, ड्राइवर एंड अफोर्डेबल, और इसे ईजिली हम परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये और सस्ता होता गया। 4th जनरेशन के कैपेबल बहुत ही सस्ता हो गया। एज अ रिजल्ट इट गिव रेज टू पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो है नेटवर्क इशू जो था, वो नेटवर्क प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे C++, DBMS यूज़ किया गया, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया गया इसके अंदर। तो इस जनरेशन में हमारे जो बहुत सारे जो पिछली डिफ़िकल्टीज आ रही थी 4th, 2nd, 3rd में, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। फिर आया हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कुछ इस टाइप से दिखता है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो है 1980 से अभी तक चल रहा है। इसके बाद कोई न्यू कंप्यूटर्स नहीं आए, यानी कोई न्यू जनरेशन नहीं आया, जिसमें ULSI का यूज़ किया गया। VLSI टेक्नोलॉजी को हटाकर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया गया, जो 4th जनरेशन में वेरी स्मॉल पे था। अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप की तरह काम करते हैं। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे वर्क किया गया। AI एंड इमेजिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, जो मेन ब्रांच है हमारा कंप्यूटर का, इमेजिंग बोला जाता है इसे, इमेजिंग। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया, C++, जावा, .NET, इन सब का यूज़ जो हुआ वो 5th जनरेशन में हमारा यूज़ होने लगा, जो थोड़ा और एडवांस लेवल पे आ गया। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या है कंप्यूटर के, जिसमें हम CPU की बात करते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जो काम कैसे करता है फ्रेंड्स, जैसे हम इनपुट डिवाइस क्या करता है, पहले डाटा लेता है, फिर उस डाटा को CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। फिर वो डाटा प्रोवाइड करता है OP यानी आउटपुट डिवाइसेस के पास, फिर वो हमें रिजल्ट देने का काम करता है। और जो CPU है वो हमारे मेन इंटरनल मेमोरी में उन डाटा को ट्रांसफ़र करता है, जब हम उन डाटा को स्टोर करते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें CPU जो है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि अगर CPU नहीं है तो हमारा जो डाटा है रीड करने का काम नहीं करेगा, हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो CPU है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है इसे। इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं सबको ऑपरेट करने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट यानी CU, इन दोनों को भी कंसिस्ट करने का काम करता है। दोनों कंपोनेंट्स को ये अपने साथ ही वर्क करवाते हैं। फिर इसका ALU क्या होता है, डाटा एंटर इनटू कंप्यूटर टू सेंड टू रैम, जो ये रैम में क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है। जो कंप्यूटर का रैम होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्रॉम वेयर इट देन सेंड यू टू ALU। पहले रैम में डाटा जाता है, फिर ये ALU को ट्रांसफ़र करते हैं हमारे डाटा को। वेयर एज द डाटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस, और जो डाटा प्रोसेस होने के लिए कुछ टाइम लेता है। ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग सच एज कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉन न्यूमेरिक्स इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस here and once again data is moved to RAM। फिर क्या करते हैं, ये डाटा को प्रोसेस करते हैं, उसको जो हमने डिसीजन दिया है उसके जो कंडीशंस दिए उसको प्रोसेस करता है, चाहे वो नंबर्स में हो या हमारे अदर इन्फॉर्मेशंस हो। फिर ये दोबारा उन डाटा को प्रोसेस करके फिर वो रैम को दिखाता है, यानी रैम में वो ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारे मेन मेमोरी में जाते हैं। फिर हमारा आता है CU का क्या काम करता है, एज नेम इंडिकेट द पार्ट ऑफ CPU एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म एग्जीक्यूशन, मेन फ्रेम एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ इंटायर सिस्टम। जो कंट्रोल यूनिट है ये फिर मेन मेमोरी के थ्रू हमारे जो डाटा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो ALU और CPU के थ्रू इनके पास डाटा आता है उनको कंट्रोल करने का काम करता कौन है, कंट्रोल यूनिट। तो ये था CPU के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में
फर्स्ट जो है वो बिजनेस है, यानी कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, बहुत ही तेज़ी से काम करता है, सभी जानते हैं। डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वर्सैटिलिटी विच हैज़ मेड इट इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से हर बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हर बिजनेस में आजकल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हो गई है, क्योंकि बहुत ही फास्ट काम करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, रिलायबिलिटी होती है। जैसे एक ह्यूमन बींग को अगर नॉर्मली मैनुअली काम करने के लिए दिया जाए तो वो कुछ टाइम बाद थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर से हम घंटों भर काम इजीली ले सकते हैं, ये थकता नहीं है। ठीक है, फिर कंप्यूटर यूज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस पर्पस से काम किया जाता है? पेरोल कैलकुलेशन, जो हम सैलरी शीट बनाते हैं उसके कैलकुलेट कर सकते हैं, बजट बनाने का काम करते हैं, सेल्स एनालाइज करते हैं, कितना सेल्स हुआ, अप डाउन। फिर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैनेजिंग एम्प्लॉय डाटाबेस, यानी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डाटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, कितना सेल हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना स्टॉक है, कितना भेजा है, एक्सेट्रा, तो इन सब की डिटेल्स रखते हैं। नेक्स्ट हम बैंकिंग पर्पस में भी यूज़ करते हैं। आजकल बैंकिंग में भी पूरा जो है कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुका है, आप सभी जानते हैं। बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी हो गई है, जो सारा कंप्यूटर बेस्ड ही है, विच इंक्लूड चेकिंग करेंट बैलेंस, जो करेंट बैलेंस चेक करने के लिए, मेकिंग डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स एंड ट्रस्टेड रिकॉर्ड। ठीक है, जिससे हम पूरा ट्रस्टेबल है हमारा ऑनलाइन अकाउंटिंग, जिसमें हम पूरा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और हमारा जो डाटा है वो सिक्योर भी है। ठीक है, फिर एटीएम मशीन ये भी कंप्लीटेड ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील विथ बैंक्स। ठीक है, एटीएम मशीन भी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, सारा डिपेंडेंट है, जिससे हम इजीली अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस भी जो है अप टू डेट रहने के लिए ये भी कंप्यूटर की हेल्प लेती है, क्योंकि हम इंश्योरेंस कहीं भी बैठकर अपने डाटा को मैनेज कर पाते हैं, तो वो भी हमारे कंप्यूटर के थ्रू ही डाटा स्टॉक होता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डाटाबेस ऑफ द ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोइंग। अगर वो डाटाबेस नहीं रखेगी, मेंटेन नहीं करेगी, तो कस्टमर्स को कहाँ से हमें डाटा इन्फॉर्मेशन यानी डाटा करेक्ट मिलेगा? तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी हमारा डाटा जो मेंटेन करती है सारा कंप्यूटर बेस्ड है। फिर है प्रोड्यूसर टू कंटिन्यू विद पॉलिटिक्स, स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट टू इंस्टॉलेशन ऑफ अ पॉलिसी, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट, सर्वाइवल बेनिफिट्स, बोनस, ये सारे जो बेनिफिट हैं इंश्योरेंस के, ये सारे डाटा हमारा मैनेज करता है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इसके लिए उनको कंप्यूटर की हेल्प होती है और उसको अपडेट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फोर्थ एजुकेशन। आप सभी जानते हैं आजकल एजुकेशन बहुत मस्ट हो गया है कंप्यूटर का, क्योंकि आपका एजुकेशन नहीं होगा कंप्यूटर में तो आप जॉब कैसे लेंगे? क्योंकि हर जॉब के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट हो गया है। आप सभी जानते हैं आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में भी CCC कंपलसरी हो गया। अगर CCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते और उसको आप हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन भी सबसे मस्ट हो गया है हमारे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, जिसमें कंप्यूटर टूल्स होते हैं, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, जिसे हम CBE बोलते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन इज़ rapidly इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स, जो हमारे ग्राफ को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है हमारे कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो एजुकेट किया जाता है कंप्यूटर स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए हैं आजकल, जहाँ से हम अपने कंप्यूटर नॉलेज ले सकते हैं। हम ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं, प्लस हम ऑफलाइन में हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख सकते हैं, वहाँ से हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, वो भी हमारा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो हर टाइप से हमें कंप्यूटर सीखने की रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन के लिए भी हमें कंप्यूटर की मस्ट रिक्वायरमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट की बात करते हैं मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए भी हमारे कंप्यूटर ही हेल्प करते हैं। हम उसमें अपने डाटा को आर्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं एंड उसको हम प्रिंट करवाने के लिए हम उसको अपने इंटरनेट साइट्स पर डालते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही डाला जाता है।
तो वो सारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग्स वगैरह, एडवर्टाइजिंग होती है, सारी डिटेल्स जो होती है वो मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है होम शॉपिंग। हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, तो भी क्या है, वो डाटा जो एंट्री होती है, कस्टमर्स के ऑर्डर्स लिए जाते हैं, कहाँ से किए जाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना तो समझ में आया होगा कि हमने आज जो क्लास ली है वो हमारे सिलेबस है, जो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाया है कि हम किस किस टाइप से इसका यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूजेस है इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो हमने इसका यूज़ देखा कि कहाँ पे यूज़ है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखे।